नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल पावन कथाएं में। श्रावण सोमवार के शुभ अवसर पर माता पार्वती और भूत वाहन भोलेनाथ की विवाह की कथा अवश्य सुने। कहते हैं शिव पार्वती की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्य और विवादी मंगलों में सदा सुख पाएंगे। इसे सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह कथा। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया है। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांप का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया है, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्रेम है। क्योंकि एक बार भोले बाबा कहीं जा रहे थे, किसी की शव यात्रा जा रही थी। वहां से लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि ये सब राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं, ये तो सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया, इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से और इसकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को ही अपने शरीर पर धारण करूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़े, बाजे गज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग्य दुल्हन कहाँ इस संसार में मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले गए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों की तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। शिवजी की बारात कैसी है जरा देखिए, कोई बिना मुख का है, कोई बिना मुख हाथ पैर का है। कि तो किसी के बहुत मुख हैं तो किसी के हाथ बहुत सारे हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पोता पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सिहार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत से प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत से बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ इन भूत प्रेतों को लेकर जा क्यों रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था, उस समय सभी विवाह में पधारे थे, सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि। भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव जी की कृपा के धाम है और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है और आप रो रहे हो। राम जी के विवाह में नहीं चल रहे। वो बोले, हमें कौन लेकर जाएगा, हम तो अमंगल हैं, अपशगुन हैं, दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो हमें कोई नहीं बुलाता। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े कि कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना और तुम मेरे विवाह में जाना, तुम सारे अमंगल अपशगुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से विवाह
में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। आगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके और नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर सादर आमंत्रित हैं। सब बारात को लेने चले गए। देवताओं को समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच चुगलियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। पार्वती की माता मैनन के भीतर अहंकार था। आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुंचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे हैं। मैनन ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का हाथ सुशोभित था। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब मैना ने विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, हे नारद, क्या यही मेरी शिवा के शिव है? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान हरि हैं। पार्वती के पिता पति तो और भी लौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक देवता और आ रहे हैं। मैना उनका परिचय पूछती हैं और नारद जी उनको शिव का सेवा बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे हैं। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख ही नहीं है, कुछ के मुख ही मुख हैं। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा से द्वार पर शगुन मांगा गया। भोले बाबा बोले कि मैया, शगुन क्या होता है? किसी ने कहा, आप अपनी कोई भी प्रिय वस्तु दान में दे दीजिए। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वह वहीं मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियां मन में बड़ा ही भारे भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। कुछ तो डर के मारे कन्या पक्ष के लोग मूर्छित ही हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके लिए तो न किसी का मोह है, न माया, न उनके घर धन है, न उनके घर है, न स्त्री है, सब उदासीन है। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। ये सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ चाहूंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास गई और उनसे निवेदन किया, भोलेनाथ, मुझे सभी रूप और सभी वेश में आप स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहाँ विष्णु जी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज तो भोले बाबा का रूप बनेगा, उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया है भोले बाबा का। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया। बोलिए चंद्रशेखर शिव की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद और सप्त ऋषियों के साथ अपने घर गए।
तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए मैना को समझाया, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शिव जी से ही ब्याही गई थी। एक बार मोहवश इन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर इन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिय अर्धांगिनी है, और आप ये भी चिंता ना करो कि भोले बाबा का रूप ऐसा है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं। आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया है, मैया तो देखते ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उतारकर घर में चली गई। शिव पार्वती विवाह नगर में मंगल गीत गाए गए और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश जलाए। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन की बहुत सी पंक्ति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते समय कोमल वाणी में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर निवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री नागुराज जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों को ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनका शोभा नहीं की जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को आदि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी का समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल से कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ, उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपने घर की टहली बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुलवाया लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है
और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी की जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोगविलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने में पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। कहते हैं शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।